वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की बातें। सो आज अपन पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। सो दिस टॉक्स अबाउट हाउ कंज्यूमर विल बिहेव इन द मार्केट। सो इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें मैंने करी है। सो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल यूज़ द पेन टैब एंड देन मेक द वीडियोज़ एंड मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स भी बनाए। तो आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन द नोट्स। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, पढ़ने वाले हैं अपन। सबसे पहला जो चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में मैं जो सबसे पहली चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो है इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर बिहेवियर। सो इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन यूटिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप अभी ये देख रहे होंगे कि ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है मेरी, अभी ये पूरी नहीं है, अभी ये अधूरी है। ओके, so इसका रीज़न क्या है, why it is left over. So the reason of this is I am making the notes and I am halfway through this particular process। और मैं जल्दी से इस पूरे चैप्टर के नोट्स बना दूंगा, और जब भी उस पूरे चैप्टर के नोट्स बना दूंगा तो इस पूरे चैप्टर का वीडियो भी बना दूंगा। तो अभी मेरे जितने नोट्स बने हैं आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट दोज थिंग्स। ओके, सो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी के बारे में। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यूटिलिटी क्या होता है बेटा। तो सिंपल सी बात है, यूटिलिटी होता क्या है। सो यूटिलिटी क्या होता है बेटा कि जो भी आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो मार्केट से। ओके, फॉर एग्जांपल आई परचेज दिस शर्ट और आई परचेज दिस माइक। सो these particular thing gives us the satisfaction. They have the capacity to satisfy our wants. अपनी wants को satisfy करने की इनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, बिल्कुल सर, इनकी कैपेसिटी होती है। तो उस वजह से उस कैपेसिटी को कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होता है बेटा कि यूटिलिटी इज कैपेसिटी इज द कैपेसिटी। ये है ना, कैपेसिटी होता है किसी भी गुड्स, कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो होते हैं अपने पास। ठीक है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो अपने पास होते हैं उसकी कैपेसिटी होती है टू किसके लिए, टू सेटिस्फाई, कि वो आपको सेटिस्फाई करेगी, आपकी वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो दैट विल सेटिस्फाई योर वांट्स एंड नीड्स। तो बेटा अभी है ना आपको बहुत गंदी राइटिंग दिख रही है बोर्ड पे, सो प्लीज़ बियर विथ मी बिकॉज इट विल टेक 2 to 3 days फॉर मी टू get used to with this particular products. Okay sir, बिल्कुल we will support you. सो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। ओके, सो यूटिलिटी क्या होता है अपन ने ये समझ लिया कि यूटिलिटी का मतलब होता है कि अपन जो भी प्रोडक्ट है ना मार्केट से परचेज करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पास कैपेसिटी होता है अपनी वांट्स एंड अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने का। तो एग्जांपल दो सर ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कि सर हम जैसे ब्रश खरीदते हैं। ठीक है, ब्रश खरीदते हैं तो ब्रश क्या करता है कि हम टूथब्रश कर पाएंगे। ठीक है, वी विल बी एबल टू क्लीन आवर टीथ। अपन अपने है ना टीथ क्लीन कर पाएंगे। ठीक है, तो वो है ना उसके पास कैपेसिटी है कि अपनी जो नीड है टू क्लीन द टीथ, उस नीड को है ना वो टूथब्रश है ना पूरा कर पा रहा है। ठीक है, यस सर, सो वो उसकी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी जितनी ज़्यादा अगर अपन चीज़ की ज़रूरत होगी ना उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल यू आर थर्स्टी। ओके, आप राजस्थान के है ना, फॉर एग्जांपल आप राजस्थान के, आप जो है राजस्थान के डेजर्ट में है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो पानी है, पानी की सबसे ज़्यादा यूटिलिटी होगी वहाँ पे, एज कम्पेयर टू ऐसे प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर पानी की प्यास बहुत कम लगेगी आपको। बट अगर आप राजस्थान के डेजर्ट में हैं तो आपको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट, मतलब ये डिपेंड करता है कि है ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक पर्सन के लिए है ना ब्रश इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो और एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो यूटिलिटी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ओके सर, सो अपन अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब अपन जाने वाले हैं सबसे फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। और इंट्रोडक्शन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में सर अपन पढ़ने वाले हैं कि ये चैप्टर क्या बताने वाला है। ठीक है सर, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे हो इंट्रोडक्शन टू टू कंज्यूमर बिहेवियर, इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर। तो अपन कंज्यूमर बिहेवियर के इंट्रोडक्शन पे हैं। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, कि हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। अब बिहेवियर में क्या पढ़ेंगे अपन, कि कंज्यूमर को क्या होता है, चॉइसेस बनानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और स्कैरसिटी होती है रिसोर्सेज की। सो वी हैव स्टडीड अबाउट स्कैरसिटी एंड व्हाई इकोनॉमिक्स exist in the chapter number 1. So I hope that you have watched that particular video. If you haven't watched that video, then please go and watch that particular video.
ओके सर, वी विल वॉच इट। सो सबसे पहला क्या होता है कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर हैज़ टू स्पेंड हर इनकम ऑन द डिफरेंट गुड्स, तो दे हैव टू स्पेंड द इनकम ऑन द डिफरेंट गुड्स, और उसको चॉइसेस बनानी पड़ेगी। तो इकोनॉमी कॉल दिस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसके बारे में पूरी इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। सो मोस्ट नेचुरली एनी कंज्यूमर विल वांट टू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव देम द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सो वो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स चाहेगा जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हर एक कंज्यूमर चाहेगा। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो। सो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड होगा, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है उसकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, कि व्हाट इज द कंज्यूमर का प्रेफरेंस, उसका प्रेफरेंस क्या होता है। बिल्कुल सर, ओके। सो बेटा है ना, क्या होता है, लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेफरेंस। तो अपन ने ये देखा कि जो है ना कंज्यूमर क्या बाई करेगा वो डिपेंड करता है उसके लाइक्स एंड उसकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो क्या चाहता है। और अब उसका जो कैपेसिटी है कि बाई करने का, कि व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाई, कि कंज्यूमर क्या अफोर्ड कर सकता है बाई करने का, ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो प्राइस पे डिपेंड करता है और एक इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इसको समराइज करने वाले हैं कि जो कंज्यूमर होता है बेटा, ठीक है, तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। डिफरेंट उसके पास क्या होता है, डिफरेंट उसके पास ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल सर, उसके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन में से उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको क्या पर्टिकुलर चीज़ बाई करनी है। बिल्कुल सर। सो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, चॉइस की प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स में अपन इसको चॉइस की प्रॉब्लम से समझेंगे। और वो हमेशा ये चाहेगा कि उसको मैक्सिमम क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सो कंज्यूमर हमेशा यही चाहेगा बेटा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले विद इन अ गिवन प्राइस जो वो दे रहा है उसके ऊपर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। ओके सर। सो अब ये जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो अपन पढ़ने वाले हैं, और इसके अंदर है ना दो है ना बेटा स्टडी होती है कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर, एक तो कार्डिनल और यूटिलिटी एनालिसिस और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो दो तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं, एक तो कार्डिनल एक इन ऑर्डिनल। अब सर कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, ये सब अपन समझने वाले हैं, आप जस्ट थोड़ा सा वेट करो, ओके। सो अब बेटा ये कॉन्सेप्ट यूटिलिटी आ रहा है। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, तो सर मैंने यूटिलिटी आपको समझाया ही है। क्या चीज़ समझी है सर, ये रहा यूटिलिटी मैंने जो आपको समझाया है। कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि कैपेसिटी, एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की आपकी है ना वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी को यूटिलिटी कहते हैं। बिल्कुल सर, आपने ये चीज़ बताई थी। तो अब अपन यहाँ पे आने वाले यूटिलिटी के ऊपर। सो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी इज द पावर और द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। सो ये या तो पावर कह सकते हैं या इसको कैपेसिटी कह सकते हैं, ताकि वो क्या करने के लिए ह्यूमन की जो वांट्स होती है और नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई करने की जो कैपेसिटी होती है पर्टिकुलर गुड्स की, उसको यूटिलिटी कहते हैं। तो मैं बोल दूँ यूटिलिटी मतलब वाटर की क्या यूटिलिटी है, तो बेटा वाटर की यूटिलिटी है कि वो आदमी की क्या करती है, थर्स्ट को बुझाती है, मतलब पानी की प्यास को बुझाता है, तो वो उसकी यूटिलिटी है, ठीक है। तो यूटिलिटी का मतलब आप समझ गए कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, पावर या कैपेसिटी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कि वो उसकी वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। बिल्कुल सर। अब है ना जो यूटिलिटी है ना ये बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदे के लिए है ना एक पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितने दूसरे बंदे के लिए है, तो इसलिए जितनी ज़्यादा आपका है ना वांट्स एंड नीड है उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी उस पर्टिकुलर चीज़ की, आपके लिए, दूसरे के लिए अलग हो सकती है, इसलिए सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। हर एक बंदे टू बंदे डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को फ़ोन ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए फ़ोन की यूटिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू किसी और बंदे को, जैसे मेरे जैसे बंदे को जिसको फ़ोन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मीन्स आई डोंट लाइक टू बाय द एक्सपेंसिव फोन्स बिकॉज आई कंसिडर इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी, ठीक है। सो यूटिलिटी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। तो अब अपन क्या पढ़ने वाले बेटा, यूटिलिटी जो होती है ना, ये जो अपन ने चीज़ पढ़ी, अब यूटिलिटी जो होती है ये दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो आप, मेजर कैसे कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ फ़ोन खरीदना, और फ़ोन की यूटिलिटी है कि वो मेरी वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई कर लेगी। अब वो कितना सेटिस्फाई करेगी वो है ना आप कैसे मेजर करोगे, तो दो इसके है ना क्या होता है, एनालिसिस होता है, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। तो सर इसका मतलब क्या होता है कार्डिनल ऑर्डिनल का मतलब, तो कार्डिनल क्या करता है, ये अज्यूम करता है कि यूटिलिटी को अपन क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, और ऑर्डिनल कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी को क्या करना पड़ेगा आपको, कि आप यूटिलिटी को ये डिफाइन कर सकते हो कि यूटिलिटी इस प्रोडक्ट की इतनी है और इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, उसके बेसिस पे आप उसको रैंक कर सकते हो कि यार इसकी यूटिलिटी मेरे लिए ज़्यादा है, कितनी है वो नहीं पता बट ज़्यादा है,
और ये कम है, तो रैंक करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो उस अप्रोच को कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। और जिस अप्रोच में मैं क्या करूंगा, जिस अप्रोच में मैं ये डिफाइन करूंगा कि क्या क्वांटिटी है उस पर्टिकुलर चीज की, यूटिलिटी की, क्वांटिटेटिव में उसको मेजर कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर चीज में, उस पर्टिकुलर एनालिसिस को कहेंगे कार्डिनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये रहा बेटा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का क्या मतलब होता है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का ये मतलब होता है कि ये अज्यूम करता है दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर। मतलब नंबर में मैं मेजर कर सकता हूँ, एक चीज आपको कितना सेटिस्फेक्शन देगी उसको मैं नंबर में मेजर कर सकता हूँ। मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो ये पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, बट थ्योरेटिकल तो अपन कुछ भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम दैट द लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर। आप लेवल ऑफ यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी कैन मेजर द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम अ शर्ट। फॉर एग्जांपल शर्ट गिव मी 50 यूनिट ऑफ यूटिलिटी। तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ कि एक जो शर्ट है, जैसे मेरा ये टी शर्ट है, ये मेरे को 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी देता है। अब क्या है 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, मेरे लिए 50 हो सकता है, किसी के लिए 100 हो सकता है, किसी के लिए 10 होता है, किसी के लिए 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और ये मैं क्वांटिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे थ्योरेटिकल, बट एक्चुअल लाइफ में क्वांटिफाई नहीं होता। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या बोलता है कि ये क्वांटिफाई हो सकता है। ठीक है, सो दो इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ यूटिलिटी होता है कार्डिनल के अकॉर्डिंग, है ना। अब मेजर करेंगे तो उसके दो टर्म्स होते हैं, एक तो होता है टोटल यूटिलिटी, एक तो होता है टोटल यूटिलिटी बेटा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। सो सबसे पहले अपन आते हैं बेटा टोटल यूटिलिटी के अंदर कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है। सो टोटल यूटिलिटी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ टोटल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है मैं उसके बारे में समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, तो ये क्या होता है, टोटल जो मेरे को सेटिस्फेक्शन हुआ है, टोटल सेटिस्फेक्शन हुआ है एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज को कंज्यूम करने से। ठीक है, क्या मतलब सर इसका, इसका मतलब ये हो गया कि कितना सेटिस्फेक्शन आपको हुआ होगा, है ना, एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज को कंज्यूम करने से। तो जितना हुआ होगा उस सब का सम टोटल। ठीक है, तो मतलब सम टोटल, मैं यहाँ पे सम लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर यहाँ पे आप सम लिख सकते हो, मतलब सम टोटल ऑफ satisfaction which has been arrived by a person from consuming n quantity of goods। n quantity of goods को कंज्यूम करके जितना सेटिस्फेक्शन हुआ है मेरे को, उस पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन को कहेंगे टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो वापस अपन चलते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी इज द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द commodity is called satisfaction derived from consuming the given amount of some commodity x। ठीक है, मतलब फिक्स क्वांटिटी मतलब हो गया ऑफ द कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी की फिक्स क्वांटिटी को कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन मेरे को डेराइव होगा, किसी भी कमोडिटी का एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे एक्स नाम की कमोडिटी को, कि इतनी यूनिट को कंज्यूम करने से मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उनका टोटल है वो टोटल यूटिलिटी होगा। फॉर एग्जांपल मैंने, है ना, 10, मेरे पास टोटल, है ना, 10 यूनिट है एक पर्टिकुलर कमोडिटी का। ठीक है, उस 10 यूनिट को कंज्यूम करने से मेरे को जो जितना सेटिस्फेक्शन मिला, उस टोटल सेटिस्फेक्शन को बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। ठीक है सर, समझ गए, इतना मैं समझाऊँ। ठीक है, तो मोर ऑफ कमोडिटी एक्स प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। ठीक है, तो जितनी ज्यादा कमोडिटी मैं कंज्यूम करूंगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन आएगा मेरे को। ठीक है, एक आम खाऊंगा, 2 आम खाऊंगा, 3 आम खाऊंगा, तो जो टोटल 3 आम खाने का सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक सिंगल आम खाने से। अब इसके ऊपर भी आएंगे अपन कि तो आप बोलोगे सर, है ना, मैं पहला आम खाता हूँ फिर दूसरा आम खाता हूँ तो मेरे को इतनी तलब नहीं होती जितना पहला आम खाने पे होती है। मीन्स द वांट of mine to consume a particular mango। Okay, so when I have not consumed any mango quantity, and when I'm about to consume the first quantity of the mango, then I have a larger utility or higher satisfaction or higher utility because वो पहला आम है मेरा। देन आई कंज्यूम द फर्स्ट मैंगो, देन सेकेंड खाने पे जो यूटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, बिकॉज एक खा चुका हूँ मैं, मेरा पेट भर चुका है, अब मैं, है ना, दूसरा नहीं खाना चाहता, तो उसकी जो दूसरे आम से जो यूटिलिटी आएगी वो पहले आम से जो यूटिलिटी आई वो उससे कम होगी। समझ रहे हो आप? बिल्कुल सर, कि जो ये यूटिलिटी होती है ना बेटा, ये भी, है ना, धीरे धीरे कम हो जाती है।
ठीक है, जो यूटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे हर एक नई जो क्वांटिटी मैं कंज्यूम करूंगा उसी सेम गुड की, तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी, जो चेंज इन यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो आते हैं अभी मार्जिनल यूटिलिटी पे आते हैं, वहाँ पे मैं समझा दूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपन क्या करने वाला है कि टोटल यूटिलिटी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड, उस पर डिपेंड करता है। देयरफॉर टोटल यूटिलिटी ऑफ n रेफर्स टू द टोटल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग n यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी x। तो टोटल यूटिलिटी n का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मतलब टोटल यूटिलिटी 10, तो n की जगह अपन ने 10 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी 10 का मतलब क्या हुआ कि 10 यूनिट्स कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मेरे को डेराइव हुई वो, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, कि टोटल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब तक है ना n यूनिट कंज्यूम करा तब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट, ठीक है, n यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी, सबको जब मैं सेव करूंगा, सबको मैं ऐड करूंगा, तो उसमें मेरी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी। तो सर ये बात बताओ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो बेटा मैं टोटल यूटिलिटी समझाने वाला हूँ और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उसके बारे में भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है सर, समझाओ, पहले आप समझाओ। तो इधर आ जाओ। सबसे पहले बेटा अपन ने क्या करा, एक मैंगो है, ठीक है, एक मैंगो है, ठीक है सर, एक मैंगो है। अब वो जो खाऊंगा तो उसमें मेरे को मान लो 10 यूटिलिटी मिलती है। जब मैं सेकेंड मैंगो खाऊंगा तो जो यूटिलिटी मिलेगी मेरे को सेकंड मैंगो खाने की, वो मेरे को कम मिलेगी पहले वाले से, क्योंकि मैं एक खा चुका हूँ यार, मेरा पेट भर चुका है, अब मेरे को और नहीं खाना, ठीक है। तो जो मेरे को सेटिस्फेक्शन दूसरे से मिलेगी वो कम होगी पहले से जो मिलेगी, ठीक है, ठीक है सर। अब जो मैं थर्ड मैंगो खाऊंगा, तो थर्ड मैंगो खाऊंगा तो थर्ड मैंगो से जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना बेटा, वो थोड़ा और कम होगा, ठीक है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सब मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, ये सब मार्जिनल यूटिलिटी है, ये सब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है सर। ये सब मार्जिनल है, 10, 9, 8, ये सब मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो सकता है ये बताओ मैं। तो बेटा मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ कि जो मेरे को एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, एक एडिशनल क्वांटिटी पे, क्वांटिटी एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा, एडिशनल का मतलब ही एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, ठीक है सर, कि जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरे को एक ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने से, उस एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है, समझे आप। यस सर, कि जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने को एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी को कंज्यूम करने से, उस एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन को बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी। तो बेटा मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हम समझ गए। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, कि फिर मेरे को टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, फिर टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा, टोटल यूटिलिटी का मतलब हो गया कि जो हर एक गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना बेटा, उन सबको मैं अगर ऐड कर दूं, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3। तो यहाँ पे 1 की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 10, 2 की कितनी थी, 9, थर्ड की कितनी थी, 8। अगर इन सबको ऐड कर दूं बेटा मैं, क्या 10 प्लस 9 प्लस 8 इजिकल्स टू कितना हो गया मेरा 19, और 19 और 8 कितना हो गया आपका 27 हो गया। तो 27 इज माई टोटल यूटिलिटी, ठीक है, ऑफ 3 क्वांटिटी, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी 27 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हर एक क्वांटिटी का अलग हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, ठीक है, ठीक है सर, हम समझ गए। अब तो चलो, ठीक है। सो अपन ने ये पता टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के सबका सम कर दो आप, सबको ऐड कर दो, तो वो टोटल यूटिलिटी होगा, टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जितनी क्वांटिटी मैंने कंज्यूम करी उसका टोटल सेटिस्फेक्शन होगा। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हर एक नई क्वांटिटी को जो मैं कंज्यूम करूंगा, एक नई क्वांटिटी को, दो करता हूं तो एक एक का निकालूंगा मैं, तो हर एक जो नई क्वांटिटी में कंज्यूम करता हूं उससे मेरे को एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी,
ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया सर? तो ये हो गया बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी के कंजम्पशन की वजह से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। उसको अपन क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बेटा, तो मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ पे मैंने पढ़ लिया है डेफिनेशन। अब अपन ये पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मार्जिनल यूटिलिटी को समझाने वाला हूँ मैं। कैसे समझाने वाले हूँ कि 4 बनाना जो है उससे मेरे को 28 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी आता है, टोटल यूटिलिटी आता है। ठीक है, एजम्पशन है भाई कि 28 आता है, आपको 40 आ सकता है, 50 आ सकता है, जस्ट क्वान्टिफाई कर रहे हैं, एक्चुअल लाइफ में तो होता नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 4 बनाना आपको 28 यूनिट ऑफ टोटल यूटिलिटी दे रहे हैं और 5 बनाना आपको 30 यूनिट की दे रहे हैं। तो एडिशनल कितना मिला आपको? 30 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 2 क्वांटिटी का आपको एडिशनल क्या मिला? यूटिलिटी मिला। तो ये जो एडिशनल यूटिलिटी मिला किसकी वजह से? एक नई क्वांटिटी ऑफ मैंगो 5, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। एक नई क्वांटिटी ऑफ मैंगो को खाने से जो मेरे को एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसको। ठीक है, तो क्लियरली द कंजम्पशन ऑफ द फिफ्थ हैज कॉज्ड द टोटल यूटिलिटी टू इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स एंड देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फिफ्थ बनाना इज 2 यूनिट। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ बनाना कितना होगा? तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 30 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 कितना हो गया? 28 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। ठीक है, ठीक है सर, हम समझ गए। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला हो गया टोटल यूटिलिटी ऑफ एन क्वांटिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। मतलब क्या हो गया? मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 क्वांटिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 माइनस 1, मतलब क्या हो गया? 4। तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ, मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4, ये लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, ये लिख सकता हूँ, आप बिल्कुल लिख सकते हो। और टोटल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके मार्जिनल। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी होगी उतना। और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन क्वांटिटी माइनस माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका फॉर्म, मतलब कि एन माइनस 1 क्या हो गया? मतलब अगर मैं टोटल यूटिलिटी 5 क्वांटिटी, चौथे क्वांटिटी का अगर मेरे को, पांचवी क्वांटिटी का अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है कि पांचवी क्वांटिटी का मार्जिनल यूटिलिटी कितना निकला, तो टोटल यूटिलिटी दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में, उसमें से लेस कर देना है 5 का, तो उसमें से 4 का टोटल यूटिलिटी लेस कर दो, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5 आ जाएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो आगे इसके एग्जाम्पल आने वाले, उसमें अपन इसमें इसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, जरूर आप बात करना इसके बारे में। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि है ना, एम यू एंड ए यू जो मार्जिनल यूटिलिटी है और जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल जो यूटिलिटी है एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कि हाउ मार्जिनल यूटिलिटी एंड द टोटल यूटिलिटी इज रिलेटेड टू वन अनदर। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी रिलेटेड इन फॉलोइंग वे, क्योंकि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 2 n माइनस 1 एंड n। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो दिस सिंपली मीन्स दैट टोटल यूटिलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमिंग एन यूनिट ऑफ बनाना इज सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट बनाना, सेकेंड बनाना, थर्ड बनाना, और जितने बनाना खाए उन सबकी मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। हर एक बनाना खाने का टोटल सेटिस्फेक्शन, 5 बनाना खाए हैं तो 5 बनाना खाने से कितना सेटिस्फेक्शन हुआ होगा, मेरे को वो टोटल आ जाएगा हर एक इंडिविजुअल बनाना के मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करने से। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो द टेबल नंबर 2.1 टेबल
टेबल नंबर 2.1 एंड फिगर शोज एन इमेजिनरी एग्जांपल ऑफ द वैल्यूज ऑफ मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी डेरिव्ड फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ वेरियस अमाउंट ऑफ कम्युनिटी। सो अपन एक एग्जांपल लेने वाले हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं है ना बेटा कि TU एंड MU आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको वापस से एक बार है ना रिवाइज करवा देता हूँ कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब एक जो कंज्यूमर होता है वो जब कंज्यूमर एक पर्टिकुलर चीज़ को जो उसको चाहिए उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन उसका पूरा होने वाला है उसको अपन कहते हैं यूटिलिटी। अब इसमें दो थ्योरी होती है, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल ये मानता है कि अपन यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, अपन उसको मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल ये मानता है कि अपन यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, अपन सिर्फ उनको रैंक कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि मेरे को ये ज़्यादा देगी ये कम देगी, ठीक है, कितना देगी ये मेरे को नहीं पता लग सकता, ऑर्डिनल ये मानता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी अपन कार्डिनल को पढ़ रहे हैं। कार्डिनल के अंदर अब मेजर करना है यूटिलिटी, तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को पीने खाने से मेरे को जो कंज्यूम करने से जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और सब मार्जिनल यूटिलिटी को अगर मैं ऐड कर दूं तो उससे मेरा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। अब आप एग्जाम्पल ये आता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद हेल्प ऑफ टोटल यूटिलिटी शेड्यूल। सो ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, ये आपके एग्जाम में श्योरली आ सकता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझाइए। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ बेटा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। फॉर एग्जांपल है ना, आपने है ना एक मैंगो खाया, आपने एक मैंगो खाया, ठीक है, फर्स्ट मैंगो था वो आपका, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, बहुत मजा आया, ठीक है, आपने फर्स्ट मैंगो खाया, आपको बहुत मजा आया। अब अगर आपको कोई बोल दे सेकेंड मैंगो खाओ, मजा आएगा? हाँ आएगा, बट उतना नहीं आएगा जितना पहले खाने से आया था, ठीक है। तब अगर आपको कोई बोल दे कि सेकेंड मैंगो खाओ, अगर आपको कोई बोल दे कि सेकेंड मैंगो खाओ, तो अब आपको मज़ा आएगा? आएगा, मज़ा तो आएगा, बट फर्स्ट वाले जितना नहीं आएगा, जितना नहीं आएगा, ठीक है। आपको मज़ा तो आएगा, बट आपको जो पहला मैंगो खाया आपने उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब जो यूटिलिटी निकली पहले मैंगो की वो सबसे ज़्यादा होगी, ये बात हमेशा मान लो आप। जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी फर्स्ट मैंगो की वो सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद है ना आपकी यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास वो पहले से ही है, वो चीज़ आपने खा रखी है। अब वापस आपको कोई खाने का बोले तो आप उतना नहीं चाहोगे अब, ठीक है। जैसे आपके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड हो, फिर आपको बोलते एक और गर्लफ्रेंड ले लो, तो अगर मेरे जैसे आप सिंगल हो, फिर उसको कोई बोले गर्लफ्रेंड ले लो, ठीक है, तो जो यूटिलिटी मिलेगी ना वो ज़्यादा होगी। बट अगर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर नंबर ऑफ बढ़ता जाए ना, तो जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव वन, आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड वन मैंगो। इफ यू विल टेल मी टू कंज्यूम सेकेंड वन, तो उसकी यूटिलिटी तो होगी, ऐसा नहीं कह रहा यूटिलिटी होगी नहीं, बट उसकी जो यूटिलिटी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू जो पहला मैंगो था उसके। मेरे अकॉर्डिंग आप समझ गए इसको, ठीक है। इसीलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो होता है ना बेटा, वो गिरता है हर एक नई क्वांटिटी के लिए, हर एक नई क्वांटिटी के लिए जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिश कर जाता है। डिमिश का मतलब होता है, डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरना, ठीक है। डिमिनिशिंग का क्या मतलब होता है बेटा? गिरना। तो हर एक नई क्वांटिटी के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है आपका वो डिमिनिश करता जाता है, गिरता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं आप? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल देते हैं। अब इसका अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो ये क्या बोल रहा है, यूजली इट इज सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द कम्युनिटी। तो आप जितनी ज़्यादा कम्युनिटी का कंजम्पशन करेंगे तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना बेटा, वो क्या होगी, डिमिनिश होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो दिस हैपन बिकॉज हैविंग ऑब्टेन सम अमाउंट ऑफ द कम्युनिटी द डिजायर ऑफ कंज्यूमर टू हैव स्टिल मोर ऑफ इट बिकम वीकर। अगर आपके पास पहले से ये कम्युनिटी है ना, तो आप उसको और चाहोगे तो उसकी जो डिजायर है वो कम होती जाएगी। इसीलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, हर एक नया प्रोडक्ट कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कम मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या हो गया, इट स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी डिक्लाइन एज द कंजम्पशन इंक्रीजेज व्हाइल कीपिंग द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी कांस्टेंट। सो मैं ये एज्यूम करता हूँ, तो इकोनॉमिक्स में हमेशा दूसरे कमोडिटी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ये अपन एजम्पशन लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि हर एक जो एडिशनल क्वांटिटी में कंज्यूम करूंगा उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा, वो कम होगी पिछले वाले से। इसका एग्जांपल दो सर। इसका एग्जांपल बेटा ये रहा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने 1 यूनिट कंज्यूम करी तो आपको 12 यूटिलिटी मिली, जस्ट फॉर डमी एग्जांपल है, 12 मिले, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी बराबर है 12, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी 12 क्यों है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी 12 है और क्वांटिटी एक ही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हर एक एडिशनल क्वांटिटी। तो पहले क्वांटिटी कितनी थी, 0 से 1 क्वांटिटी, तो एडिशनल कितना हुआ, 1। यूटिलिटी पहले 0 पे कितनी थी, 0 से टोटल यूटिलिटी कितनी चेंज हुई, 12, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 12। तो मेरे अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे ये चीज़ तो अच्छे से, या सर हम समझ गए। अब मैंने ना दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, तो दूसरी यूनिट कंज्यूम करी तो मेरे को क्या हुआ कि 18 टोटल यूटिलिटी मिली। एक मैंगो मैंने लिया, ये मान लो मैंगो का एग्जाम्पल चल रहा है, ऐसा अज्यूम कर लो आप, ठीक है, कि मैंगो का एग्जाम्पल चल रहा है। अब क्या हुआ बेटा कि मैंने एक मैंगो कंज्यूम करा तो मेरे को 12 यूटिलिटी मिली, तो मेरी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी 12 हो गई। दूसरा कंज्यूम करा तो जो दोनों की टोटल मिला के यूटिलिटी मिली ना, वो 18 हुई। तो मतलब मार्जिनल कितनी हुई, 18 - 12, 6, ठीक है, तो 6 हो गई। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कम हो रही है, 12 से 6 हो गई, 6 से भी 4 हो गई, 4 से भी 2 हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी 2 से 3, 3 से 4, वैसे वैसे कम होती रहेगी। इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि M3 इज लेस देन M2, यू मे ऑल्सो नोटिस दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर आप 10 है, 10 के अंदर 5 ऐड करोगे तो 15 होगा, 15 के अंदर अगर आप 3 ऐड करोगे तो 18 होगा। तो टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रही है 15 से 18, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है 5 से 3 हो गई, वो कम हो गई। ये तो मैथमेटिक्स है सिंपल यार, इसमें क्या समझाऊं मैं आपको, ठीक है। तो यू मे ऑल्सो नोटिस दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है एट द डिमिनिशिंग रेट। जो रेट है इंक्रीज होने की वो कम हो रही है, क्यों, क्योंकि जो एडिशन हो रहा है वो कम हो रहा है, तो रेट भी कम होगी ना। तो रेट ऑफ चेंज, जो रेट ऑफ चेंज है इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड इज अ मेजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कि जितना चेंज हो रहा है ना टोटल यूटिलिटी में, हर एक चेंज ऑफ क्वांटिटी की वजह से, ठीक है, उस चेंज को ही मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। कितना चेंज हो रहा है, 3 रुपए का चेंज हो रहा है, 15 से 18 गया, तो 3 रुपए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी फ्रॉम 12 to 6, फिर 6 से 4, फिर 4 से 2 एंड फिर नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि कम होती रहती है, नेगेटिव होती है, डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 एट अ लेवल व्हेन TU रिमेन कांस्टेंट। तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है। ये एग्जांपल है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने एक ग्राफ बनाया आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। कि पहले 12 से 18 हुई, 18 से 22 हुई, 22 से 24, 24 से 24 और 24 से 22 कम हो गई, ठीक है। तो 12 से 18 हुई तो 6 थी मार्जिनल यूटिलिटी, फिर गिरी और 4 रह गई, फिर और गिरी और 2 रह गई, फिर और गिरी और 0 रह गई, फिर और गिरी और नेगेटिव 2 आ गई, ठीक है। तो 12 में 6 ऐड करो 18, 18 में 4 ऐड करो 22, 22 में 2 ऐड करो 24, 24 में 0 ऐड करो 24, 24 में नेगेटिव 2 ऐड करो तो 22 हो जाएगा। तो मतलब जहां पे है ना मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है ना, वहां पे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, हाईएस्ट पे होता है। ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बेटा कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच के रिलेशनशिप को बताओ, कि सबसे पहला तो रिलेशनशिप ये होता है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ता है
मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है। टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है। टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट पे होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे होगी। क्यों? यार नॉर्मल मैथमेटिक्स का फंक्शन है, बताता हूँ क्यों। देखो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, अगर ये 12 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 0 है, तो 12 और 6 कितने हो गए? 18, 18 और 4 22, 22 और यहाँ पे मान लो 2 मान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ चलते हुए 0, 24, 24 और 0 24 और -2 अगर यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे होंगे 22। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करने से ही तो बनती है। अब जब तुम ऐड ही 0 करोगे तो वहीं पे रहेगी, और जब तुम ऐड ही नेगेटिव नंबर करोगे तो कम हो जाएगी ना। तो 0 के बाद होगा नेगेटिव, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका मन ही नहीं करेगा मैंगो खाने का, तब जो यूटिलिटी मिलेगी मैंगो खाने की वो 0 हो जाएगी। ठीक है, उस लेवल पे। जैसे यहाँ पे मान लो 0 कहाँ हुई, यहाँ पे 0 ही 5, मैंने 5 मैंगो खा लिए, वहाँ पे अब जो एडिशनल मैंगो खाने से मेरे को जो फायदा मिलेगा, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो 0 हो गया मेरे। मैं कह रहा है नहीं खाना है, मेरे को बहुत खा लिया मैंने। ठीक है, तो मेरा जो एडिशनल जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो 0 हो गया। ठीक है, ठीक है सर 0 हो गया, तो बेटा अब 0 हो गया तो अब है ना टोटल यूटिलिटी में 0 ऐड हो रहा है, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं ना, वही रहेगी। और मेरे को अगर छठा मैंगो और दे दिया कि यू नीड टू ईट द 6th मैंगो, तो मैं कहूँगा अब तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, अब मेरे लिए ये क्या है? टॉर्चर है। इट इज़ नॉट सेटिस्फेक्शन टू मी, इट इज़ टॉर्चर टू मी नाउ। ठीक है, तो नेगेटिव यूटिलिटी होगी मेरे, टॉर्चर हो गया। तो जब टॉर्चर हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी बढ़ने के बजाय गिरेगी। क्यों? क्योंकि पहले 0 थी, अब एक और दे दी तो टॉर्चर हो गया तो गिरेगी, क्योंकि उसके अंदर ऐड कुछ नहीं हो रहा, लेस हो रहा है, अब इसलिए गिरेगी। मैथमेटिक फंक्शन है। ठीक है, ठीक है सर समझ गया, हम बहुत ज़्यादा ही समझाते हो सर, इतना मत समझाया करो। चलो कोई नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा यूनिट अगर मेरे को दे दी ना खाने के लिए तो मेरे लिए वो टॉर्चर हो जाएगा, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी भी गिरने लग जाएगी। टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती कभी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है, टोटल नहीं हो सकती नेगेटिव। ठीक है, लेकिन वो गिरने लगेगी, वो गिरने लगेगी। ठीक है, तो जब गिरेगी, गिरने से पहले जो उसका पॉइंट होगा वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसलिए कहते हैं बेटा कि है ना, जब है ना मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होता है। तो marginal utility becomes zero at a level when total utility remain constant. In example, TU does not change its 5th unit of consumption and therefore marginal utility is zero and therefore TU start falling and marginal utility becomes negative. ठीक है, तो ये अपन समझ गए। तो कोई एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले कि मार्जिनल डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंगो का एग्जाम्पल सोच लेना कि आपको फोर्सफुली अगर एक से ज़्यादा मैंगो खिलाया जाए तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब अपन समझने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन TU टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो अपन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस अपन पढ़ने वाले हैं, या फिर रिलेशनशिप कह सकते हैं इसको, डिफरेंस तो नहीं कहेंगे। तो जैसे अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? अपन ये पढ़ा कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी ना बेटा, 0, ठीक है, तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगी। जैसे ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो टोटल यूटिलिटी भी गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो MU डिक्रीज होता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट। सबसे पहले क्या होता है? MU डिक्रीज होता है, लेकिन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होगा ना, क्योंकि कुछ भी ऐड तो हो रहा है ना, नेगेटिव लेस नहीं हो रहा ना, इसलिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, इतना स्टीप नहीं हो रहा। ठीक है, फिर जब MU 0 हो जाता है टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम होता है। जब MU नेगेटिव हो जाता है तो TU डिमिनिश होने लगता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्या बोलने वाला हूँ? अब मैं आपसे ये बोलने वाला हूँ कि MU का शेड्यूल डिराइव करो TU के शेड्यूल से। तो एग्जाम में आपके अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ये बोल देगा कि टोटल यूटिलिटी दे देगा, आपको बोलेगा मार्जिनल यूटिलिटी निकालो। तो इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। आपको क्या करना है, हर एक एडिशनल यूनिट के जो मार्जिनल यूटिलिटी है, तो भाई मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बता दो सर। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, n माइनस 1। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो मतलब क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी एट n, टोटल यूटिलिटी एट n 11 है, माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। 0 पे कितना होगा? 0 होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी 11। यहाँ पे कितना होगा?
टोटल यूटिलिटी एट एन, एन क्या हो गया 2, तो टोटल यूटिलिटी एट 2 कितना हो गया 21, माइनस टोटल यूटिलिटी एट 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो गया n मतलब 2 हो गया, 2 माइनस 1 मतलब 1, टोटल यूटिलिटी 1 पे कितना था, 1 पे 11 था, तो 21 माइनस 11 इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10 डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ, 1 हुआ, तो 10 डिवाइड बाई 1 तो 10 ही होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात है, क्योंकि यहाँ पे सब क्वांटिटी में चेंज एक एक ही है, तो इसलिए आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर 2 होता तो फिर डिवाइड बाई 2 करना पड़ता। 31 और 21 में चेंज कितना है 9, ठीक है। 38 और 30 में चेंज कितना 8, 45 और 38 में चेंज कितना है 7, ठीक है। 51 और 45 में चेंज कितना है 51 एंड 45 में 45 6 का चेंज है, 56 एंड 51 में 5 का चेंज है, 60 एंड 56 में 4 का चेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरती है, हर एक एडिशनल यूनिट जो मैं कंज्यूम करूंगा उसके ऊपर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरेगी। ये आपका आंसर 11 10 9 8 7 6 5 4, 11 10 9 8 7 6 5 4, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट करो, आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों दी हुई होगी, कहीं पे टोटल यूटिलिटी क्वेश्चन मार्क होगा, कहीं पे मार्जिनल यूटिलिटी क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। ठीक है सर, तो तब क्या करोगे आप, तब सिंपल सी बात है, जैसे 50 है तो जो फर्स्ट क्वांटिटी की टोटल यूटिलिटी होती है वही मार्जिनल यूटिलिटी होती है, तो यहाँ पे 50 होगी मार्जिनल, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 50 हो गई, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी 50 हो गई। अब यहाँ पे 90 है तो चेंज कितना है 40 का चेंज है, और क्वांटिटी में कितना चेंज है 1 ही है, तो 40 डिवाइड बाई 1 कितना हो गया 40, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 40 हो गई। अब 40 है मेरे पास 90 है, और 90 और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 30 है, तो मतलब क्या हुआ 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 120 हो गया। क्यों हुआ सर 120 क्यों हुआ, 120 इसलिए हुआ बेटा क्योंकि ये हो गया टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी तीसरे पे क्या होगी, आप फॉर्मूले से आ जाते हैं चलो, तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3, यही फॉर्मूला होता है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी 1 कितना हुआ 50 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 कितना हुआ 40 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3 कितना हुआ 30, तो कितना हो गया मेरा 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। अब मैं नहीं समझाऊंगा 120 हो गया, ठीक है। 120 और 140 में डिफरेंस कितना है 20 रुपीज़ का, तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 हो गया। फिर 140 और 155 में डिफरेंस कितना है 15 रुपीज़ का, तो मार्जिनल यूटिलिटी 15 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, एंड आई होप कि आप ये क्वेश्चन सही करोगे। तो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन ने ये पढ़ लिया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब उस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बाद में पढ़ने वाला है डिमांड के बारे में, डिमांड कर्व के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है सर, डिमांड कर्व के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो डिमांड कर्व क्या होता है, तो सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे डिमांड क्या होता है, ठीक है। डिमांड क्या होता है सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो डिमांड तो इजी है, आप जानते होंगे, क्वांटिटी ऑफ जो कमोडिटी है दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू अफोर्ड द गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो डिमांड का मतलब हो गया वो क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर बाय करना चाहता है, उसको डिमांड बोलते हैं। और डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है, वो कर्व जो उन सारी क्वांटिटीज को एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करेगी, उसको डिमांड कर्व बोलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो डिमांड कर्व इज कॉल्ड द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, ठीक है। ये गलत हो गया, इधर ये ऊपर जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ एक्स itself डिपेंड ऑन द फैक्टर सच एज प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटी सब्स्टिट्यूट इनकम ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द नंबर, ठीक है। तो डिमांड कर्व इधर लिखा आएगा बेटा, ये थोड़ी राइटिंग में मिस्टेक हो गया ना, ठीक है। तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइसेस of the same commodity while holding constant prices of other commodities and income of the consumer, ठीक है। तो क्या बोलना चाहता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये ग्राफ होगा, ग्राफ पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा कि कितनी क्वांटिटी पे मैं क्या बाई करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व होगी, ठीक है। तो डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई, मतलब ये प्राइस होगी, इधर प्राइस होगी, वाई एक्सिस पे प्राइस होगी, इधर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वो ज़्यादा क्वांटिटीज बाई करना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम बजट में उसकी ज़्यादा क्वांटिटीज आ जाएगी, इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटीज बाई करना चाहेगा। लेकिन वो तभी बाई करेगा जब ज़्यादा प्राइस गिरेगी, मतलब क्योंकि मान लो अगर उस एक कंज्यूमर है, उसने 2 क्वांटिटी बाई कर ली, तीसरी बाई करनी है, तो सेम प्राइस पे बाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास 2 पहले से ही है, उसको नहीं चाहिए तीसरी।
अगर अब प्राइस में रिडक्शन होगा तो शायद वो तीसरी बाई कर ले, और तीसरी बाई करने के बाद भी अगर चौथी है और चौथी में भी बहुत अच्छा प्राइस में रिडक्शन हो जाए तो चौथी बाई करेगा, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये आपका मैंने एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, डिमांड कर्व का अच्छा खासा एग्जांपल है ये। ठीक है, तो एग्जांपल क्या बता रहा है कि जब मेरी प्राइस 80 है तब वो कंज्यूमर सिर्फ 10 क्वांटिटी बाई करना चाहता है, कंज्यूमर सिर्फ 10 क्वांटिटी बाई करना चाहता है। जैसे ही प्राइस नीचे गिरी, फॉर एग्जांपल 75 से प्राइस जब 50 हो गई, मेरी प्राइस 50 हो गई, तो कंज्यूमर क्या बोल रहा है, अब मैं ज़्यादा बाई करूँगा, अब मैं 20 क्वांटिटी बाई करूँगा। वैसे जब मेरी प्राइस 35 हो गई तो वो यहाँ पे 30 क्वांटिटी बाई कर रहा है, 25 जब होगी तो 40, 20 पे ये यहाँ पे 15 हो गई तो 60, और 13 हो गई तो यहाँ पे 75 क्वांटिटी बाई करेगा। तो जैसे जैसे प्राइस मेरी नीचे जाती है वैसे वैसे क्वांटिटी ज़्यादा बाई करता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी मार्जिनल यूटिलिटी है। क्यों सर? इसलिए ना बेटा, क्योंकि एडिशनल क्वांटिटी है। ठीक है, एडिशनल क्वांटिटी है, एडिशनल क्वांटिटी अगर बाई करेगा वो, तो वो तभी करेगा, वो एडिशनल क्वांटिटी तभी बाई करेगा जब प्राइस कम देना पड़े। ठीक है, तो एडिशनल क्वांटिटी वो तभी बाई करेगा जब प्राइस कम देना पड़े। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि हर एक नई क्वांटिटी से उसका जो सेटिस्फेक्शन वो कम होगा। अब कम सेटिस्फेक्शन होगा तो ज़्यादा पैसा थोड़ी देगा, तभी खरीदेगा जब कम सेटिस्फेक्शन का कम पैसा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, जैसे आप मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन मेरे पास एक है और एक ही काफ़ी मेरे लिए, लेकिन अगर कोई मेरे को दुकानदार बोलता है कि दूसरा पेन भी ले लो, ये 100 रुपये का पेन मान लो, मैं 50 रुपये में दे दूंगा दूसरा पेन, ये 100 का है, दूसरा 50 में दे दूंगा, 150 में दोनों आ जाएंगे तो मैं ले लूंगा, बिकॉज कम प्राइस में मिल रहा है। तीसरा वो बोलेगा तीसरा भी ले लो, लेकिन मैं 20 रुपये में दूंगा सिर्फ 100 की जगह, तो मैं ले लूंगा यार, है ना। रेशनल कंज्यूमर तो ले लेगा यार, कम फ्यूचर में यूज आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस गिरेगी वैसे वैसे क्वांटिटी जो वो डिमांड करता है वो बढ़ेगी। ठीक है, सो द डाउनवर्ड स्लोपिंग तो यहाँ पे क्या है, द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शोज दैट लोअर प्राइसेस इंडिविजुअल विलिंग टू बाई मोर ऑफ द कमोडिटी एंड द हायर प्राइसेस लेस ऑफ द कमोडिटी। हायर पे कम और लोअर पे ज्यादा बाई करना चाहता है, एंड देयरफॉर देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी। तो जितनी जितनी प्राइस कम होगी क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा होगी क्वांटिटी कम होगी, तो नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, और इसी इनवर्स रिलेशनशिप को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर एग्जाम में आपको पूछे व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, तो इनवर्स रिलेशनशिप जो होता है ना दोनों के बीच में, उसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी के। अब क्वेश्चन और क्या बोल रहा था अपने को, क्वेश्चन ये बोल रहा है डिमांड कर्व निकालो, तो डिमांड कर्व तो अपन ने निकाल के बता दिया। डिमिनिशिंग यूजिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड अपन ने पढ़ लिया। फिर व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है ये गिर रही है, ये ऐसे करके गिर रही है, ठीक है, ये बढ़ नहीं रही है, ये बढ़ नहीं रही है, ठीक है, तो गिरने को क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोपिंग गिरने को। ठीक है, तो डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोपिंग क्यों है, उसका रीजन भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो अपन अभी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी प्रोवाइड लोअर मार्जिनल यूटिलिटी। हर एक जो नई कमोडिटी आप खरीदोगे उसका जो यूटिलिटी होगा वो कम होगा। देयरफॉर इंडिविजुअल विल नॉट बी विलिंग टू पे एज मच फॉर ईच एडिशनल यूनिट एंड दिस रिजल्ट इन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मतलब क्या हो गया कि अब इंडिविजुअल उतना पे नहीं करेगा, वो कम पे करेगा, इसलिए कम पे करेगा ज्यादा क्वांटिटी, कम पे करेगा और ज्यादा क्वांटिटी, इसलिए वो क्या होता है, नेगेटिवली स्लोपिंग होता है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, इसमें ऐसा समझाने वाला वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि आप खुद समझते हो, आप अगर आपको दुकानदार कम प्राइस में एक चीज देगा तो आप ज्यादा खरीदोगे। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि अपने को उससे जो, क्योंकि अपने पास पहले से एक चीज है, दूसरी चीज अपन नहीं लेंगे जब तक यूज नहीं आया है उसका, और दूसरी चीज तभी लेंगे जब वो कम प्राइस में मिले। ठीक है, बिल्कुल से समझ गया।
फॉर एग्जाम्पल एट द प्राइस 40 डिमांड वॉज 6th यूनिट वो तभी लेगा जब 40 से कम में मिले, ठीक है। तो इंडिविजुअल विल बी विलिंग टू बाई द 6th यूनिट ओनली व्हेन द प्राइस ड्रॉप बिलो 40। 40 से कम होगी तभी 5वां छठा खरीदेगा, नहीं तो 5 है वो 5 से संतुष्ट है यार, ही इज हैप्पी विद द 5 यूनिट्स, ही विल परचेज 6th यूनिट ओनली व्हेन यू नो व्हेन द प्राइस विल फॉल, ठीक है। हेंस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन व्हाई डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाई डिमांड कर्व इज अ नेगेटिव स्लोपिंग बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हर एक क्वांटिटी का जो यूटिलिटी वो कम हो जाता है, इसलिए वो एडिशनल क्वांटिटी कम प्राइस पे खरीदेगा, इसलिए वो कर्व नेगेटिव स्लोपिंग हो जाता है। तो यहाँ तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, रिविजन कर लो। तो यहाँ तक अपन ये पढ़ा सर, सबसे पहले अपन ने पढ़ा यूटिलिटी क्या होती है, सबसे पहली चीज पढ़ी। दूसरी चीज पढ़ी अपन ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, वो पढ़ा। उसके अंदर अपन ने पढ़ा टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और दोनों को कैसे निकालते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो। बिल्कुल सर। तीसरी चीज अपन ने पढ़ी डिमांड क्या होती है एंड डिमांड कर्व क्या होती है, ठीक है। डिमांड एंड डिमांड कर्व क्या होती है वो पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। तो 3 चीजें पढ़ी है, तो इस लेक्चर के इतना काफी है। अगले लेक्चर में अपन ये पढ़ेंगे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है। तो चलिए, धन्यवाद।